वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर आप लोगों को आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 12 में देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चार्जेस क्या होते हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को आगे की चीजों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और हमारे पास उसका एक परफेक्ट जवाब नहीं होता। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो उसके लिए हम लोगों को शुरू का एक वर्ड याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स खुद एक ब्रांच है बच्चों किसका, साइंस का। आप लोगों को पता है कि जो फिजिक्स है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग इस सब्जेक्ट को कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए हैं। उस छोटे छोटे पार्ट में का ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। जब भी हमसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है पूछेंगे तो सबसे पहला जवाब हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। इन विच वी स्टडी, हमको यह भी बताना पड़ेगा कि हम उसमें क्या पढ़ते हैं। इन विच वी स्टडी, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं अबाउट चार्जेस। चार्ज के बारे में हम लोग इस ब्रांच में, फिजिक्स के इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस। चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें भी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें भी हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज को रेस्ट में रख के इसका स्टडी किया जाता है, यानी चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेंगे और चार्ज के बारे में स्टडी किया जाएगा। वहीं पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज है वो इन मोशन है, और चार्ज जब मोशन में होगा, चार्ज जब मोशन में होगा तो उसके बारे में स्टडी करते हैं किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच हो गए, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और करंट वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब कोई चीज बह रहा होता है, जब कोई चीज फ्लो हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग करंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पानी बह रहा है, वाटर जब फ्लो हो रहा है तो हम लोग जो पानी बह रहा है उसको हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जो है वो मोशन में है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट में है। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें चार्ज के बारे में स्टडी किया जाता है, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों की ये चार्ज क्या होता है। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ज क्या होता है, तो देखिए बच्चों, चार्ज के लिए बेस्ट एग्जांपल आप लोग बचपन में देखे होंगे। आपके पास मान लेते हैं कोई एक स्केल है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्केल है, और इस स्केल को अगर मैं अपने हेयर में रब कर दूं, हेयर में क्या कर दूं, रब कर दूं। रब करना मतलब घिसना, रब कर दूं। तो रब करने के बाद ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को, ये छोटा छोटा क्या है, पीस ऑफ पेपर है, ये क्या है, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। ये पीस ऑफ पेपर को क्या करने लग जाता है, ये अट्रैक्ट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है, अट्रैक्ट। तो शुरुआत में जब हम लोग इसको अपने हेयर से रब नहीं किए थे तब ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम लोग इसको अपने हेयर में रब किए तो कुछ समय बाद देखिए कि ये पीस ऑफ पेपर को क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्केल है, जब वो पेपर, पीस ऑफ पेपर को जब वो अट्रैक्ट करने लग गया, तो मैं बोलूंगा कि ये जो स्केल है इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस, यानी ये चार्ज बॉडी बन गया है। चार्ज क्या है अगर बोला जाएगा, तो चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी। इस स्केल के अंदर प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, तो प्रॉपर्टी
ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच exerted some force, जो क्या एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। शुरुआत में ये जो स्केल है, ये जो स्केल है वो स्केल पहले पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तब मैं उसको बोलूंगा कि ये चार्ज नहीं था, ये डिस्चार्ज था, यानी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं थे, ये डिस्चार्ज बॉडी था। लेकिन जब ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग गया तो मैं बोला कि ये क्या बॉडी बन गया, चार्ज्ड बॉडी बन गया। कौन सी बॉडी बन गया, चार्ज्ड बॉडी। सो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं कि वो चार्ज है। सो चार्ज मटेरियल के अंदर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, फोर्स लगाता है। किसी भी चीज पर फोर्स लगाना यानी कि उसको अट्रैक्ट करना या फिर उसको रिपल करना। तो चार्ज का अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है, वैसे जनरली तो चार्ज का डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बस क्लासरूम में आपके टीचर ये पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए परफेक्ट डेफिनेशन ये देंगे। चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जो क्या करता है, एक्सर्टेड सम फोर्स, जो फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है ये स्केल का, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए बच्चों, चार्ज के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो चार्ज के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है मटेरियल का। बिना मटेरियल के चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मतलब चार्ज जो है वो मटेरियल में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, बिना मटेरियल के चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए कि भैया बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है चार्ज का, ये पूछा जाता है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट चार्ज का है मटेरियल, मटेरियल में ही चार्ज, कोई ना कोई मटेरियल होगा और उस मटेरियल में ही चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब ये चार्ज आया कहां से, तो इसका जवाब आपने केमिस्ट्री में समझा होगा। केमिस्ट्री में हमने इसके बारे में स्टडी किया है। देखिए क्या स्टडी किया था, हमने देखा था कि कोई एक एटम है, ये हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं। अगर मैं इसको रब करता हूं तो रब करने से क्या होता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो टूट करके किसी और एटम से जाकर के चिपक जाता है। तो अब देखिए इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इस एटम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे अब वो कम हो गए, क्योंकि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन टूट करके कहीं और चला गया। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन जो था बच्चों उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते थे और प्रोटॉन जो था उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते थे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया है। तो मैं बोलूंगा कि उस बॉडी के अंदर किस प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। किस प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया और ये इलेक्ट्रॉन टूट करके जिस एटम से जाकर के चिपक गया है उस एटम में भी पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा थे, लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम में ज्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की अपेक्षा। तो मैं बोलूंगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो पक्का बात है उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया होगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस को समझ सकते हैं। और अपने को एक और चीज इसमें समझ में आ गया, क्या, टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, कि भैया कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज
और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये हम लोग किसी एटम को पकड़ेंगे। एटम में देखेंगे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमेशा बराबर होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं या रब करते हैं तो उसमें का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टूट करके दूसरे एटम में जाकर के चिपक जाता है। अब दूसरे वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन तो उतने ही थे, सो उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे में जाकर के चिपक गया है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज हो गया है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हो गया है, क्योंकि उसमें उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन था वो टूट करके किसी और एटम में चला गया। सो टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं हमको पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इन चार्ज का अगर बोला जाए तो, भैया प्रॉपर्टी बताओ चार्ज का। तो मैं बता दूं बच्चों, प्रॉपर्टी जो होता है जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लाइक पोल्स, ये लाइक चार्जेस है, जो लाइक चार्ज है वो रिपल करते हैं, रिपल करते हैं, क्या करते हैं, रिपल। रिपल करना यानी कि दूर फेंकना, इसमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन, ठीक है। सो लाइक चार्जेस यानी कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, दूर फेंकेगा, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या था, ब्रांच था फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, और चार्ज हम लोग स्टडी करना शुरू कर दिए। चार्ज में सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भैया चार्ज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि भैया चार्ज जो होता है वो बॉडी के अंदर का प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल के अंदर का प्रॉपर्टी होता है, जो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका जवाब हमने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। केमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में हमेशा बराबर होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन टूट करके किसी और एटम से जाकर चिपक जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज चीज होता है। तो वो जाकर के किसी और एटम में जाकर के जब चिपक जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम से टूट करके गया है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो मैं बोलूंगा कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं पूछा जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पूछा जाता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। अब देखिए बच्चों, इस चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, या फिर कभी कभी इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट किया जाता है। ये जो चार्ज है, चार्ज कैसे पता लगाया जाए कि कितना चार्ज है बॉडी के अंदर, यानी चार्ज को नापा कैसे जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम का चार्ज होता है। ये कुलाम क्या है, तो कुलाम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से चार्ज का यूनिट पड़ा है। यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलेंगे तो कुलाम होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो कुलाम होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो कुलाम क्या है, चार्ज का यूनिट। सो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये चार्ज नेगेटिव होता है। वहीं पर एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही प्रोटॉन में भी होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, लेकिन ये प्लस में। सो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम का चार्ज होता है। अब देखिए बच्चों, मान लो एक इलेक्ट्रॉन टूट करके किसी और के में जाकर के चिपक गया है, तो उसके अंदर कितना चार्ज हो गया बोलेंगे तो मैं बोलूंगा भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज हो गया है। अगर बोलेंगे कि भैया दो इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे में जाकर के चिपक गया है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन टूट करके जाकर चिपक गया है तो मैं बोलूंगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया है।
तो जितने इलेक्ट्रॉन टूट करके जा करके किसी और एटम के साथ जा करके चिपकते हैं तो उतना ही चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो 2 इंटू चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, और 3 में कितना होगा, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इस तरीके से हम लोग चार्ज को गिनते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम। अगर मान लीजिए हमको 1 कूलाम का चार्ज चाहिए, 1 कूलाम का चार्ज अगर चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व फॉर 1 कूलाम चार्ज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया 1 कूलाम का चार्ज अगर हमको चाहिए तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 कूलाम का चार्ज बनाने की। तो देखिए बच्चों, इसको बहुत ही सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। अब हमको यहाँ पर 1 कूलाम चाहिए, ये नहीं चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ पर 1 कूलाम रह जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलाम के लिए हम लोग को इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये कितने हैं इसको सही तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1/1.6 इसको मैं लिख दिया, और ये 10⁻⁻19 जो था उसको मैं ऊपर ले जा करके 10⁻+19 बना देता हूं। अब यहां से एक पॉइंट हटा देंगे और ऊपर में एक 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 10/16 इंटू 10⁻19। अब देखिए बच्चों, 10 जो है वो 16 से छोटा है, डिवाइड करने पर ये क्वांटिटी 1 से छोटा आने वाला है। तो मैं काम करता हूं, इसमें का एक 0 को इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू, अब कितना यहाँ पर बच गया है, तो 10⁻18 बच गया है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, 100 में 16 को डिवाइड कर दिए, 16 6 जा होता है 96, ये कैंसिल होकर 4 बचा, मैंने पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 16 2 जा होता है 32, और यहाँ पर 8 आया, फिर एक 0 लगाया, और यहाँ पर आ गया 5, क्योंकि 16 5 जा 8। तो देखो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो इसके जगह पर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मेरे। और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला बहुत सारे हैं, तो देखिए इसमें का जो 2 0 है, अगर मैं इसको दे दूं तो ये 625 बन जाएगा, और उसके बाद ये 2 0 के बाद अब कितना 0 बच गया, 16 0 बच गया, 16 0 लगेगा। यानी 1 कूलाम का चार्ज के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। और ये हो भी सकता है बच्चों, क्योंकि एटम एक बहुत ही छोटा चीज होता है किसी भी मटेरियल का। अगर देखें, और एक एटम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सोचो उसके अंदर सैकड़ों एटम है, और उन सैकड़ों एटम से कितने सारे इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एक एटम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोचिए एक मटेरियल अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें कितने सारे एटम्स होते हैं, कितने सारे एटम से मिलकर के वो बनता है, और उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन भी अगर जाएंगे तो हमारे पास सैकड़ों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं बोलूंगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम का। और कभी कभी बोल देते हैं कि भैया बताओ 2 कूलाम के लिए कितना चाहिए, तो 2 कूलाम के लिए क्या है भैया, 1 कूलाम के लिए हमारे पास था 6.25 इंटू 10⁻18 था, तो 6.25। तो यहाँ पर 2 कूलाम के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और इंटू 10⁻18 लिख देंगे। उतने ही होंगे किसमें, 2 कूलाम। 3 कूलाम बोलेगा तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कूलाम बोलेगा तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कूलाम बोलेगा तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमको याद होना चाहिए, ताकि हम लोग 2 कूलाम का, 3 कूलाम का, 4 कूलाम का अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग उसको निकाल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों। हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं।
चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? तो बोलूंगा कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कूलाम यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। एक कूलाम का चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो आप लोगों को निकालने आना चाहिए, साथ ही साथ आपको याद भी होना चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और फॉर्मूला बताएंगे करंट का क्या होता है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।